Assalamualaikum and good morning students. Let's begin with our maths class. Open your books page number 12 exercise 1.3. आज हम लोग बुक के ऊपर ही काम करेंगे, नोटबुक वर्क नहीं होगा as you have dreamed of. So question number 2 is copy the following figures and shade according to the operation mentioned below. ये आप लोग बुक के ऊपर ही कर लें, नोटबुक के ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है. सो फर्स्ट फिगर देखें, ये डायग्राम है, ठीक है. तो इसमें ए यूनियन बी को हमने शेड करना है, ठीक है. उसने कहा है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन शेड करें, ठीक है. सो ये दो सेट्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. बट यूनियन में हमें पता है कि हमने पूरा एरिया शेड करना होता है दोनों सेट्स का. सो आई हैव शेडेड होल सेट ए एंड बी एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑल्सो, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ वी विल शेड ए यूनियन बी. नेक्स्ट देखें, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए सेट. यूनिवर्सल सेट और ए की अगर हम यूनियन लें तो हमारे पास पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा. सो आई हैव शेडेड द होल रीजन विच इंक्लूड्स द सेट ए, ठीक है. यूनिवर्सल सेट की अगर आप यूनियन लेते हैं किसी भी सेट के साथ तो हमारे पास पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाता है, बिकॉज एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. सो वो सेट उसी के अंदर इंक्लूडेड होता है और यूनिवर्सल सेट पूरा हमने शेड कर दिया. उसके बाद उसने कहा ए यूनियन ए. ए यूनियन ए मीन्स दैट द सेट इट्सेल्फ विद यूनियन विद इट्सेल्फ. सो वही सेट आ जाता है दोबारा से हमारे पास, तो सिर्फ उसी सेट को हम लोग शेड कर देंगे. नेक्स्ट इज़ ए इंटरसेक्शन बी. अब इस डायग्राम को देखो, जैसे हमने कल एक क्वेश्चन किया था सेट्स एन एंड जी वाला, ठीक है. तो इसमें क्या था, हमारे पास इंटीजर्स के अंदर सब सेट आ रहा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. इसी तरह ये एक सेट दिया उसने, ए सेट का सबसेट है बी सेट जो उसके अंदर ही आ रहा है, ठीक है. सो अब इंटरसेक्शन में देखो कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, ओनली बी सेट कॉमन आ रहा है, जैसे कल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कॉमन आ रहा था. सो हम लोग ओनली बी सेट को शेड कर देंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, यू इंटरसेक्शन ए. यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन लेंगे के साथ तो हमारे पास ए सेट ही आ जाएगा, बिकॉज पूरा सेट जो है उसके अंदर कॉमन हमारे पास ओनली ए सेट आ रहा है. नेक्स्ट इज़ ए इंटरसेक्शन ए. जब हम एक सेट की उसी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो सभी एलिमेंट्स उसके कॉमन ही होंगे. सो वी विल शेड ए सेट ओनली. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. Copy the following Venn diagrams and shade according to the operation given below in each diagram, ठीक है. तो यहाँ उसने कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज दिए हैं, ठीक है. उनके अकॉर्डिंग हमने शेडिंग करनी है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में हम क्या करते थे, पहले हम एक ऑपरेशन अप्लाई करते थे, फिर जो आंसर आता था उसके ऊपर दूसरा ऑपरेशन अप्लाई कर देते थे. अब देखें फर्स्ट डायग्राम देखो, इसमें क्या है, एक पूरा बी सेट है, उसका सबसेट है ए, यानी उसके अंदर लाई कर रहा है, ठीक है. और एक सी सेट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है बी सेट को, ठीक है. अब देखो ए इंटरसेक्शन बी को अगर हमने शेड करना हो, जैसे अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग जो बी के अंदर कॉमन आ रहा है उसको शेड कर देंगे, ए सेट को शेड कर दिया, ठीक है. अब ये ए सेट हमारा आंसर है. उसके बाद हमने यूनियन लेनी है उसकी सी सेट के साथ. यूनियन मीन्स द होल ए सेट जो कि इसका रिज़ल्ट आया था, एंड यूनियन विद सी मीन्स सी होल सेट इज़ इंक्लूडेड एंड द होल सेट ए इज़ इंक्लूडेड. तो हमने ए सेट और सी सेट को शेड कर देना है, ठीक है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. अब यहाँ पे देखो तीनों सेट हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, ओनली ए सेट इंटरसेक्ट्स बी सेट एंड बी सेट इंटरसेक्ट्स विद सी सेट, ठीक है. अगर हम ए यूनियन बी लेते हैं पहले तो हमारे पास ये वाला पूरा रीजन शेड होना चाहिए, ठीक है. ए और बी दोनों सेट्स शेड होना चाहिए ए यूनियन बी के अकॉर्डिंग. बट अगर हम इन दोनों की इंटरसेक्शन ले आफ्टर विद सी तो हमारे पास ओनली ये वाला पार्ट रहता है, ठीक है. तो हमने सिर्फ इस स्मॉल पार्ट को शेड कर देना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन विद सी। पहले तो लेंगे हम लोग जो ब्रैकेट है उसे सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में देखो, अब जो बी है वो सबसेट है ए का, तो हमने बी को शेड कर दिया बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास ये वाला पार्ट आ रहा है। उसके बाद उसने कहा है इंटरसेक्शन बी यूनियन विद सी। सो यूनियन मीन्स द होल बी सेट इज़ इंक्लूडेड एंड होल सी सेट इज़ इंक्लूडेड। हमने बी और सी दोनों सेट्स को शेड कर देना है, ठीक है। सो दैट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द रिव्यू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इनसर्कल द करेक्ट वन। फर्स्ट MCQ है, इफ़ A इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट A देन सिम्बॉलिकली इट इज़ डिनोटेड बाय। तो मैंने आपको बताया था ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब है A बिलोंग्स टू A सेट, इसका मतलब है A सच एज A। सो अब नॉट बिलोंग्स टू का ये सेट होगा। बिलोंग्स टू के साइन के ऊपर अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, दैट मीन्स A डज़ नॉट बिलोंग्स टू A सेट। सो नॉट अ मेंबर ऑफ सेट A मीन्स A डज़ नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल A यानी कि A सेट। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेट? डी इज़ करेक्ट बिकॉज इसमें एक एलिमेंट 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। थर्ड MCQ इज़ द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट दिस इज़। अब इस सेट के अंदर 0 आ रहा है। अब हमने नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए हमने एक रूल पढ़ा था कि 2 की पावर लेंगे वो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो 2 raised to power 1 we get 2. So B is correct. A set consisting of all subsets of set X is called power set. We have learned the definition. Moving on to the fifth MCQ. For 3 sets A, B and C, A union B union C is equals to this. ये हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन पढ़ा था। आई होप यू रिमेंबर। Sixth question is, for any 2 sets A and B, A minus B complement is equals to. So A minus B complement is equals to C part, that is A intersection B. आप इसको किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करके चेक कर सकते हैं। सेवन्थ है, इफ़ यू सेट इक्वल्स टू 1 to 10 एलिमेंट्स, ए में इवन नंबर्स हैं, बी में ऑड, देन ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल्स टू। ए माइनस बी में अगर देखो तो हमारे पास ए में से बी को माइनस करें तो हमारे पास ए सेट ही आ जाएगा बिकॉज नथिंग इज़ सब्ट्रैक्टेड। देन अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लें, यू माइनस ए करें, देन वी गेट बी सेट। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Moving on to the 8th part, if power set of A equals to this, then set A is equals to D. Option is correct. ठीक है। Ninth question is, if this is an empty set, then empty set complement and then again its complement is equals to empty set। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी जब हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो ये हमने वही रूल यूज़ किया यहाँ पर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमने ये सभी डेफिनेशंस साथ साथ पढ़ी हैं, सो यू हैव टू लर्न दीज ऑल डेफिनेशंस। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ राइट ऑल सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। अब ये 2 सेट्स दिए हैं उसने कहा इनके सबसेट्स बताओ। सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट द पावर सेट ऑफ दिस सेट। एक सेट दिया, उसका पावर सेट बताना है। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज, इफ़ यूनिवर्सल सेट इज़ दिस, ए सेट इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस। सो यू कैन say that this is your small test for today. You have to solve these 3 questions. And that's all for today, students. Goodbye.